फिर एक जंग हो रही होती पूरे घर में, और बिल्कुल। नहीं 2 बोटियां और लाओ, और फिर उसके बाद जो बाकी बचता है उसको वापस फ्रीजर में फ्रीजर में रख फेंक देते हैं। दिया जाता है। अब आप दोबारा जब फ्रीज करेंगे ना, वो जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ हुआ है वो फ्रीजर में जाने से दोबारा से फ्रीज हो जाएगा। आपने उसको एयर टाइट बास्केट में, एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो जिप लॉक बैग्स होते हैं उसमें डाल के रखना और है। आपका गोश्त में फ्रीजर में गोश्त पड़ा हुआ है, आपने उसको मेंटेन किया हुआ है 4 डिग्री हम्म सेल्सियस पर, और लाइट चली जाती है 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम्म भी, और आपने गोश्त निकाला नहीं, आपने उसको पड़ा रहने दिया कि फ्रीजर तो बंद ही, केड़ी परेशानी, हाँ कोई बिल्कुल। मसले वाली गल नहीं है, ऐसी केड़ा खोलिया गया, बिजली आ गई दोबारा चल पड़ा। दोबारा चल गया। अब आपके गोश्त के साथ 1 से 2 दफा ये हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ लोड शेडिंग के मसाइल हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने रखना है गोश्त 6 महीने, हम्म तो अब हमारे गोश्त की कंडीशन क्या है? अब हमारे गोश्त की ये कंडीशन है कि वो जितना भी अच्छी प्रोटीन थी ना वो जहर में तब्दील होना स्टार्ट हो गई है। ठीक लिटरली? है, लिटरली ये बात है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं ना वो अमाइनो एसिड्स हैं, यानी कि वो आपकी बॉडी के अच्छा एसिड अच्छा है? अच्छा एसिड भी है। और अगर आप उसको अच्छे से यूज नहीं करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह वो भी है। वो बुरा हो जाएगा। इसीलिए अक्सर हुँ। आपने देखा होगा कि अगर हम फ्रीजर से गोश्त लेके निकाल के पकाते भी हैं तो कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। वो किस वजह से एग्ज़ैक्टली। होता है कि वो आपकी बॉडी के अंदर जाके अच्छा काम करने की बजाय वो बुरा काम करना स्टार्ट कर देता है। वो आपको एसिडिटी करना स्टार्ट कर हुँ, देता है, हुँ, बिकॉज हुँ, उसके अंदर जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। हुँ। तो इसीलिए अगर आपने स्टोर करना है तो उसको ठीक अच्छी कंडीशंस पे स्टोर करें, अदरवाइज फिर आप उसको 1 या 2 हफ्ते से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। घरों में एक कल्चर होता है कि गोश्त आया ईद कुर्बान का, और उसको एज़ इट इज़ आपने अपना डंप कर दिया। हम्म अब जो गोश्त आपने अपना डंप किया है, उस गोश्त को आपने एक ही यूनिट के तौर पर रखा है। आपने उसको सेग्रीगेट नहीं किया। तो फिर उसके बाद गोश्त निकलता है, सूए के साथ उसको तोड़ा जा रहा होता है, जैसे बर्फ तोड़ी जा रही है, उसके साथ जंग लगी है, "ओए हाँ जी। छोटे नु बुला, ओए बड्डे नु बुला।" फिर एक जंग हो रही होती है पूरे घर में, और बिल्कुल। नहीं 2 बोटियाँ और लाओ, और फिर उसके बाद जो बाकी बचता है उसको वापस फ्रीज़र में फ्रीजर में रख फेंक देते हैं। दिया जाता है। ये दुरुस्त है? बिल्कुल भी नहीं। एक दफ़ा फ्रीज़र से गोश्त निकल गया, वो हुँ, थॉ हो गया, यानी कि वो समझ लें कि अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, उसके बाद आप उसको दोबारा फ्रीज़र में हुँ, नहीं हुँ, रख सकते। वो आपने हुँ, हुँ। जितना निकाला है उसको पकाना ही है वो। क्योंकि वो फिर से वही बात आ जाती है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि जब हम फ्रीज़र में डालते हैं ना, तो फ्रीज़र में डालने की वज़ह से जितने भी बैक्टीरियाज़ होते हैं या जितने भी रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं, क्योंकि ठंड में हर चीज़ स्लो डाउन हो जाती है, गर्मी में हर चीज़ जो है वो फ़ास्ट हो जाती है। ठीक है। मॉलिक्यूल्स का एक ये असूल है। तो अगर आपने एक दफ़ा निकाल दिया तो उसमें ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गई है। अब आप दोबारा जब फ्रीज़ करेंगे ना, वो जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ हुआ है, वो फ्रीज़र में जाने से दोबारा से फ्रीज़ हो जाएगा। ओके। तो वो फिर अपना काम आहिस्ता-आहिस्ता करता रहेगा और वो गोश्त खराब हो जाएगा। अक्सर करना ऐस क्या चाहिए? करना ये है कि या तो आप शुरू में ही पका लें या फिर 2 हफ़्ते से ज़्यादा आपने स्टोर नहीं करना। अगर आपने 2 हफ़्ते भी स्टोर करना है तो अभी आपने उसको, कहा था 6 महीने कर सकते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई है ना कि अगर आप 6 महीने कर सकते हैं देन 6 आपने महीने में आपने फिर फ्रीज़र नहीं खोलना। निकालना नहीं है उसको। ठीक है, जैसे वो फ्रीज़ हुआ हुआ है, आपने वो फ्रीज़र खोलना नहीं है, उसको उसी तरह फ्रीज़ करके रखना है। ठीक वरना है, लाइट 2 नहीं जानी 2 चाहिए। हफ़्ते इज़ द टाइम जिसमें आप वो सेफली उसको फ्रीज़र से निकाल के अगर 1-2 दफ़ा कर भी लेते हैं यूज़ तो दैट इज़ ओके। हुँ। और सेकंडली जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने उसको एयर टाइट बास्केट में, एयर टाइट कंटेनर में या एयर टाइट जो ज़िप लॉक बैग्स होते हैं उसमें डाल के रखना है। ये बात ज़्यादा बेहतर है। हुँ। यानी कि ईद से पहले नाज़रीन, अगर आप ऑब्वियसली अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर घर में ईद की तैयारी है। ज़िप-लॉक बैग्स जो हैं वो मँगवा लीजिए, एयर टाइट होते हैं। ईद से पहले मँगवा लें, और अपने पकाने के यूनिट्स जितना आपने गोश्त एक टाइम पकाना है उतना एक ज़िप-लॉक बैग में डाल के बंद करके सेपरेटली रख लें, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप सिर्फ़ एक बैग निकालें, उसको धोएँ और इस्तेमाल करें। इज़ इट बिल्कुल, ट्रू? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है और ये ज़्यादा सेफ तरीका भी है। एक तो जो जितने भी गोश्त के बैक्टीरियाज़ हैं वो बाकी जो फ्रीज़र में आपकी चीज़ें पड़ी हैं उनको नहीं लगेंगे और जो बाकी चीज़ों के बैक्टीरियाज़ हैं वो गोश्त के ये अंदर बड़ी नहीं आएँगे। आपने काम की बात कर दी। अब मैं हुँ, यहीं से स्टार्ट करूँगा। एक गो फ्रीज़र जिसमें गोश्त पड़ा हुआ है, गोश्त के साथ फ्रीज़र में और क्या-क्या चीज़ रखी जा सकती है, और गोश्त खुला पड़ा हुआ है, हुँ, या हमारे यहाँ पॉलीथीन बैग जिसे शॉपर कहते हैं, शॉपर में डाल के रख देते हैं, शॉपर का आधा मुँह खुला होता है, आधा फटा होता है, बिल्कुल। तो उससे बाकी चीज़ों पर क्या इम्पैक्ट जाता है, या एवरीथिंग इज़ फाइन एंड सेफ? अच्छा, जो गोश्त है ना वो तो हम पका लेते हैं, उसके हुँ, अंदर बैक्टीरियाज़ होते हैं, हुँ। लेकिन वो जब कुकिंग टेम्परेचर पे आता है तो उसका जब कुकिंग टेम्परेचर मेंटेन होता है तो बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या किल हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ्रूट पड़ा हुआ है हुँ, साथ हुँ, या सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, हुँ, वो हुँ। तो आपने रॉ खानी है, उनको तो आपने नहीं फ्रीज़र में जैसे अमूमी तौर पर बर्फ़ पड़ी होती है, और वो बर्फ़ हम कोल्ड ड्रिंक में डाल के पी रहे होते हैं नहीं, नहीं, मज़े से। आपने कहा ना कि
गोश्त जो है वो खुला पड़ा हुआ है बिल्कुल, फ्रिज के बिल्कुल। अंदर, ठीक है। तो ऑब्वियसली साथ में सब्जियां वगैरह भी पड़ी होती हैं, बिल्कुल इसीलिए ऐसे ही। फ्रीजर के अंदर जो है, फ्रीजर के अंदर तो हम गोश्त स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हुँ, जो फ्रिज है उसके अंदर आप फिर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बनाएं, जैसे कि जो नीचे वाला ड्रॉर होता है जो कि एयर टाइट होता है, हुँ, तो हुँ। उसमें आप गोश्त अमूमन स्टोर करें, ठीक है। ताकि वो आपका बिल्कुल भी जो है ना वो यानी कंटेमिनेशन ना स्पेशली हो। सेग्रीगेटेड स्पेस होनी स्पेस चाहिए होनी उसके। चाहिए, खास तौर पे जो चीज़ें आपने कच्ची खानी है उनके साथ आपने गोश्त को नहीं रखना। ठीक है। हम अक्सर ऐसे कर रहे होते हैं, एक ये भी प्रैक्टिस है, उसमें ये है कि हमने जिस कटिंग बोर्ड पे गोश्त को काटा है उसी पे आगे सब्जियां भी काट रहे होते हैं और उसी पे फ्रूट को भी काट रहे होते हैं, तो गोश्त का जितना भी बैक्टीरिया सारा वो आपकी सब्जियों में जा रहा होता है, और अगर आपने वो सैलेड खाना है तो गोश्त से तो आप बच गए, लेकिन वो सैलेड से आपका पेट खराब हो जाएगा।